झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के तहत 43 सीटों पर वोटिंग जारी है, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाली जाएंगी। इस दौरान रांची में आज सुबह गवर्नर संतोष गंगवार ने अपना मतदान किया। वहीं रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने भी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर लोगों से वोट डालने की अपील की। साथ ही बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। मैं अपनी जनता से, हमारे बुजुर्गों से और माताओं बहनों से, भाइयों से सबसे अपील करूंगी कि मुझे वोट करें। मैं चाहती हूं आपके शहर का विकास हो, इस राज्य का विकास हो। इस रांची राजधानी जो है झारखंड की, इसे राजधानी बनाना चाहती हूं। कहीं से ये राजधानी नहीं लगता है, कस्बा भी इससे स्वच्छ सुंदर होता है। तो हमें एक मौका दीजिए। मैं एक साहित्यकार हूं, संस्कृति कर्मी भी हूं, पॉलिटिशियन भी हूं और अलग अलग क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहा है। महिला आयोग में भी अध्यक्ष के रूप में काम की हूं, तो मुझे अलग अलग क्षेत्र का अनुभव है और देश विदेश में भी जाकर बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर मिला है। तो मैं एक बड़े विजन के साथ इस राज्य के और इस अपने शहर के विकास में योगदान देना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, ताकि आप रोजमर्रा के जीवन में भी आप खुश रहें। अपने घर के आसपास की गंदगी ना रहे, नाली कचरा पानी में डूबा अंचल ना रहे, साफ सुथरा रहे, मच्छर ना रहे। उसके साथ साथ फ्लाईओवर जैसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बनाया अभी तुरंत, तो ये फ्लाईओवर ऐसा उन्होंने कहा 1 दर्जन बनाएंगे, क्योंकि जाम से मुक्ति देना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ बनाया गया अभी अभी, इतना खूबसूरत। तो उसी तरह से यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, तरह तरह की यूनिवर्सिटीज, साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी, संगीत नाट्य एकेडमी, फिल्म सिटी, इन सबको डेवलप करना है। अगर बीजेपी कहती है वो सबसे ईमानदार पार्टी है, तो फिर उनके पास इतने करोड़ों के पैसे कहाँ से आते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ऑफिस सेटअप है, इतने स्टाफ उनके लिए सोशल मीडिया में भी काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में इतने स्टार प्रचारक, उनके हेलीकॉप्टर का खर्च, हवाई जहाज का खर्च, उनके बड़े 5 स्टार होटल में रहने का खर्च, आने जाने का खर्च, कार्यक्रम का खर्च कहाँ से आ रहा है, ये भी बड़ा जांच का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने सारी सच्चाई, सारे पोल खोल दिया कि कहाँ से अब चंदा ले रहे हैं। बीफ के नाम पर राजनीति करने वाले, निर्दोष लोगों को आपस में लड़वाने वाले, उनकी घर जलाने वाली बीजेपी सरकार, बीजेपी के लोग, ये बीफ कंपनियों से कितना चंदा लिया है करोड़ों का, वो भी आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में। इस दौरान रांची में अपना वोट डालने आए बीजेपी नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि यहाँ की जनता अब भ्रष्टाचार से उब चुकी है। झारखंड की जनता इन 5 सालों में त्रस्त हो गई है, उब चुकी है, भ्रष्टाचार से उब चुकी है। कहते हैं ना, ब्लॉक में बिना पैसे कोई काम नहीं होता है, थाने में कोई पैसा लिए काम नहीं होता, ब्लॉक बिकते हैं, थाना बिकता है। और आप कह लो भ्रष्टाचार का ये आलम कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। झारखंड के अंदर ट्रांसफार्मर एक बहुत मामूली चीज है भाई। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 15-15 दिन, 1-1 महीने चप्पल घिसनी पड़ती है। जब ट्रांसफार्मर लगता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, अरे ट्रांसफार्मर लग गया भाई। सांसद जी जरा ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर दीजिए। आप देखो, झारखंड की परंपरा बन गई है इन 5 सालों के अंदर। ट्रांसफार्मर जहां लगता है, नारियल फूटता है, पंडित जी आते हैं, सांसद विधायक को बुलाते हैं, फीता कटाते हैं। ये हालत है ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। इस राज्य को पूरी तरह रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। अब राज्य की जनता 2/3 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, तय है। वहीं पोलिंग बूथ पर पहुंचकर लोगों ने भी वोट डाले। आपको बता दें कि मतगणना 23 नवंबर को होगी। पहले चरण में 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी चरण में 683 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।